आप टोकरियों में, बांस के टोकरियों में अनाज जो अंकुरित होती है उसको आप देख सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जितने भी जावा अच्छे से घने उगते हैं, मतलब जितने भी टोकरियों में जावा बड़े अच्छे घने उगते हैं, उसका मतलब सीधे सीधी ये है कि वो अपने भाई से उतना प्रेम करती हैं। सीख मिलती है कि अपने कल्चर को नहीं खोना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ये हमारे लिए एक पहचान है। तो अगर आप अपने पहचान को खो देते हो तो सब कुछ खो देते हो, तो इस बात का ख्याल रखें गाइस। FM गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज 17 सितंबर, तो सबसे पहले आप सबों को विश्वकर्मा पूजा और झारखंड के सबसे महान पर्वों में से एक करम पर्व के शुभ अवसर में आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं ब्लॉग बना रहा हूं क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे मेरी सिक्किम सीरीज गोइंग ऑन है, चल रही है। पर मैंने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है जब मैं झारखंड को थोड़ा एक अच्छे लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाऊँ, बिकॉज कहीं पे भी मैं जाता हूँ घूमने के लिए तो लोग जनरली पूछते हैं कहाँ से हैं, तो मैं बोलता हूँ झारखंड से हूँ। ये है मेरा घर पीछे। तो मोस्टली लोग झारखंड समझ नहीं पाते कि झारखंड है कहाँ। तो डेफिनेटली मैं बताना चाहता हूँ झारखंड ये वही प्रदेश है जो पूरे देश को 40% मिनरल सप्लाई करती है। और मैं उसी शहर से हूँ जिस शहर ने तकरीबन कुछ महीने पहले ऑक्सीजन सप्लाई की थी पूरे देश को, वो भी सबसे अधिक मात्रा में। जी, मैं बोकारो से हूँ। तो चलिए मैं झारखंड के इस महान पर्व के बारे में दो शब्द कहूँ, मतलब मैं इंट्रोड्यूस करूँ इस फेस्टिवल से। तो उससे पहले गाइज मैं बस निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज वीडियो काफ़ी अच्छी है और बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस वक्त मैं अपने गली में हूँ और प्रोग्राम चल रही है, लोग झूमर गीत गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा बस थोड़ी देर में। चलिए गाइज मैं कुछ डिटेल बताता हूँ इस महान पर्व के बारे में। उससे पहले कि बहुत ज़्यादा धूप लग रही है तो मास्क को ऑफ कर लेता हूँ और चश्मे लगा लेता हूँ। यस, नाउ आई थिंक आई एम फाइन। तो चलिए गाइज इस जनजातीय पर्व के बारे में कुछ विशेष जानते हैं कि ये त्यौहार कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो जैसे कि आपको गणेश चतुर्थी के तो बारे में पता है, गणेश चतुर्थी भादों के चौथे दिन में होती है। और जो कर्म का त्यौहार है, कर्म पर्व है, वो मनाया जाता है एकादशी के दिन को। गाइस इस फेस्टिवल में जनरली जो अनमेरिड गर्ल्स हैं या फिर वुमेन्स हैं वो जाती हैं नदियों में, बेसिकली नदियां या फिर तालाबों में जाकर के वहाँ के जो बालू या मिट्टी होती है उसको उठा करके एक बांस की टोकरी में, छोटी सी टोकरी में अंकुरित करती हैं अनाजें, लाइक गेहूं, दाल, बहुत सारे बीन के बीज उसमें डालती हैं और उनको ढक करके रखती है एक टोकरी में और उसे जगाया जाता है। तो ये जगाने की प्रक्रिया में गीत उनको गाया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि महिलाएं और जो लड़कियां हैं वो खेलती हैं इस छोटे से डाली में जो वो अपने जावा को बुनती है, मतलब जो उन अनाजों को बुनती है उसके साथ, और उसे मनाती है ताकि वो उगे। तो ये तकरीबन भादों के पहले दिन से लेकर के 11 दिन तक ये किया जाता है। ऐसे हर रात को ये लोग अपने ऐसे जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं गान गाती हैं, लोकगीत गाती हैं और उसका आप कह सकते हैं कि वो मतलब उसको उगाया जाता है। तो एकादशी के दिन रात को महिलाएं फिर और लड़कियां बैठ करके पूजा करती है। तो गाइस ऐसे कुछ इस फंक्शन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी हम इस फंक्शन को देखने के लिए अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं बालीडी और भी छोटे छोटे जगहों पे। तो चलिए मिलते हैं आपको डायरेक्ट बालीडी में। तो जैसे गाइस बहुत सारे फेस्टिवल को एंजॉय किया जाता है अलग अलग जगहों पे, लाइक दुर्गा पूजा हो तो बहुत तरह के पंडाल होते हैं, सरस्वती पूजा हो तो बहुत तरह के पंडाल होते हैं। इसी तरीके से अलग अलग गलियों में, अलग अलग मोहल्लों में करम को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी चीज़ को देखने के लिए मैं और मेरा दोस्त हम लोग आए हुए हैं बालीडी प्रांत में। तो आप बने रहिए, मैं दिखाता हूँ उसके वीडियो, उसके बाद फिर हम लोग अलग प्रांत में जाएंगे। तो चलिए।
ये था वीडियो। मतलब मैं बहुत ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता, प्रोग्राम तो यहाँ पे बहुत लंबा चला और अभी चल भी रहा है। तो बहुत सारे ग्रुप्स भी आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे डांस भी हो रहे हैं, लोकगीत और लोक नृत्य भी हो रहा है। तो अब चलते हैं एक नए डेस्टिनेशन पे और उस जगह के आपको वीडियो दिखाऊंगा, बने रहिएगा। कम्प्लीटली हम झारखंडी जो है प्राकृतिक पूजा में बहुत विश्वास रखते हैं। जैसे कि आप मेरा सरहुल का भी वीडियो देखे होंगे, जिसमें भी एक बीच में साल के पौधे के आजू बाजू जो है ना, यहाँ के नेटिव्स पूजा करते हैं उनकी और मतलब उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल उसी की भांति इस पर्व में साल के जगह पे एक करम के वृक्ष का पूजन होता है, मतलब उसके डाली का पूजन किया जाता है, जिसके आजू बाजू जो है माताएं और बहनें इस कदर झूमर का नृत्य करती हैं। और बीच में जो होता है, उस बीच में आप टोकरियों में, बांस के टोकरियों में अनाज जो अंकुरित होती है उसको आप देख सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जितने भी जावा अच्छे से घने उगते हैं, मतलब जितने भी टोकरियों में जावा बड़े अच्छे घने उगते हैं, उसका मतलब सीधे सीधी ये है कि वो अपने भाई से उतना प्रेम करती हैं और अपने भाई के लिए उतना वो अच्छा डेडिकेट करती हैं कि हाँ मेरे भाई को उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले। इसके पीछे आप दो रीजन ये समझ सकते हैं कि जब किसान अपने धान को लगभग तैयार समझते हैं, मतलब इस वक्त जिस वक्त ये फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होते हैं लोग, तो उस टाइम धान जो है उसमें लगभग दूध आ जाती है। तो ये मतलब उस प्रकृति से आप जोड़ करके देख सकते हैं। और दूसरा भाई बहनों का प्रेम भी है इसमें छिपा हुआ। इस वजह से मैं और मेरा मित्र, हम दोनों अभी अपने गांव से थोड़ी सी दूर बालीडी प्रांत में आए हुए हैं और आसपास के जगहों में जाएंगे जहां पे लोकगीत और लोक नृत्य होती है। तो आप प्लीज बने रहिए गाइज, मैं आपको वो सब भी दिखाऊंगा और काफी मजा आएगा देख करके। तो गाइज इस वक्त मैं बालीडी से वापस आकर के अपने जरीडी प्रखंड में, मतलब जो मेरा मोहनपुर साइड में गांव है, वहां पे आ चुका हूं और यहाँ पे जो हो रही है कर्म उसको मैं दिखाने के लिए आया हूँ। अमूमन इस मतलब झारखंड के पूरे गांव में ये जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब हम अपने इस गांव से कुछ और जगहों पे जाएंगे, क्योंकि अब शाम का वक्त है और शाम में ये फंक्शन जो है ना ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो मोहनपुर में करने के बाद मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ, जहाँ पे एक आखड़ा लगा हुआ है। बिकॉज मोस्ट ऑफ प्लेसेस में रात को सेलिब्रेट किया जाता है और रात को पूजा भी होता है, जो भी कर्म का पूजा है, जिसमें कर्म डाली को ला करके पूजते हैं, जो बहनें पूजती हैं। तो जनरली ये भाई बहनों का ही त्यौहार है और किसानों का भी त्यौहार है, जिसमें अंकुरित अनाज को पूजा किया जाता है, मनाया जाता है उनको। तो चलिए मैं आपको रात के फुटेज दिखाता हूँ। ठीक है, वेलकम बैक। अभी रात हो चुकी है और मैं आखड़ा घूमने के लिए निकल चुका हूँ भाई लोग के साथ। और मैं अभी आया हूँ मांझी टोला के आखड़ा में, क्योंकि यहाँ पे पूजा 10 बजे के बाद होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रात में पूजन होती है और बहुत सारा झूमर जो है रात को भी देखा जा सकता है। तो अभी तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, बट यहाँ पे अभी पूजन नहीं होगी, रात को होगी। तो यहाँ से हम एक अलग आखड़ा में चलेंगे, दास टोला, वहाँ पे भी बहुत अच्छा होता है। सो गाइस, कुछ एक इम्पोर्टेंट बात भी शेयर करनी थी मुझे आपको लेकर के। जैसे कि मैं बहुत पहले भी इंस्टाग्राम में बोल चुका हूँ कि मैं झारखंड की सीरीज लाना चाहता हूँ, और झारखंड की सीरीज इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको मुझे डिस्कस करना है आप लोग के साथ वीडियो में। तो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज एक बार कम से कम लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है उसमें, उसके बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे गाइस, साथ साथ में एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कहाँ का वीडियो अच्छा लगा। बने रहिए गाइस लास्ट तक। मैं पहुंच चुका हूँ दास टोला, और दास टोला में तैयारियां आप देख लीजिए कि तैयारियां किस तरह से हुई है। तो अब चलिए डायरेक्ट मैं ना लेट करते हुए आपको डांस दिखाता हूँ। मैं बस कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो शेयर करना चाहता हूँ वो इस डांस के बाद होगी। प्लीज देखिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है।
गाइज ये थी दास टोला के डांस, और मैं वापस से अपने अखड़ा में आ गया हूँ। अपने घर के पास जो अखड़ा बनी हुई थी वहाँ पे आ गया हूँ। और अब इस पर्व को अगले सुबह जो है ना विसर्जित किया जाएगा। और बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा होता है कि विसर्जन के वक्त भी कुछ मतलब उनके अपने कार्यक्रम चलते हैं। तो सुबह जो भी बहनें उपवास की है वो अपने भाई को खीरा और चना ऐसे करके सबको देंगे, सबको बांटेंगे। तो इस कदर मतलब इस पर्व का समापन होता है। तो गाइज कुछ बातें जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था वो कुछ इस प्रकार से है कि ये जो अपनी कल्चर है, ये जो अपनी संस्कृति है, प्लीज गाइज इसे इग्नोर ना करें। खास करके मैं ये रिक्वेस्ट अपने यूथ भाई बहनों से कर रहा हूँ। बिकॉज मैं चाहे मुझे जहाँ पे गया हूँ घूमने, दार्जिलिंग, सिक्किम या फिर अनदर स्टेट, वहाँ के यूथ को मैंने देखा है कि बड़े बखूबी अपने कल्चर को निभाते हैं। तो उससे हमें यही सीख मिलती है कि अपने कल्चर को नहीं खोना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ये हमारे लिए एक पहचान है। तो अगर आप अपने पहचान को खो देते हो तो सब कुछ खो देते हो। तो इस बात का ख्याल रखें गाइज। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मॉडर्न मत बनो, आप सब कुछ करो, वो सारी चीजें करो, आपको सब कुछ हक है। बट कहीं ना कहीं अपने कल्चर को भी आपको फॉलो करना चाहिए। बिकॉज जितने भी आप डांस देखे, आपने देखा होगा जितनी भी लड़कियां थी जो भी ट्रेडिशनली साड़ी पहना था, मैं आपको बताऊं तो वो सारे मॉडर्न्स हैं। बट फिर भी वो अपने कल्चर को फॉलो करना बहुत बखूबी जानते हैं और अच्छा भी लगता है। आपने देखा होगा कितने लोग मिलजुल करके, क्या लड़का क्या लड़की क्या बूढ़े, और सभी ने एक साथ झूमा। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा कि आप अपने कल्चर को इग्नोर ना करके उसे प्रमोट करने के लिए सीखिए। और गाइस जैसा कि मैं झारखंड की सीरीज बनाना चाहता था, तो उसके लिए आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। आप कमेंट करें, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें और अपनी जगहों के बारे में बताएं। मैं जाकर के वीडियोस बनाऊंगा। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको मैं अपने झारखंड सीरीज में लाना चाहता हूं। तो चलिए गाइस, फिर से वापस हम कंटिन्यू करेंगे अपने सिक्किम सीरीज को, जिसको मैंने पॉज किया था इस वीडियो के लिए, जो कि काफी खास था मेरे ख्याल से। मैंने अपने झारखंड के इस फेस्टिवल को प्रमोट किया। अब ये आपका काम है कि मुझे आप प्रमोट करो और अपने झारखंड को भी। तो अब सिक्किम सीरीज में हम चलेंगे और अगला वीडियो है मिनी लद्दाख का। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी मिनी लद्दाख की। और इसके साथ ही गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आप एक झारखंडी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरी मेहनत का बस ये मेहनत आना है, आप समझ लो। और चलिए आप मिलते हैं फिर सिक्किम सीरीज में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए एंड कीप फ्लाइंग, कीप लर्निंग, डोंट फॉरगेट, कीप प्रमोटिंग झारखंड। थैंक यू।